नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। और दोस्तों आज क्लास 10th साइंस का दोस्तों 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। यह प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछने की पूर्ण संभावना है, इसलिए मैं ऐसा प्रश्न को लेकर के आया हूँ। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो जो प्रकाश की किरण होता है वह गमन करता है सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल पूछे या हवा में प्रकाश की चाल पूछे, दोनों सेम ही होता है। कितना होता है बताइए तो यह होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो जो मानव का नेत्र होता है उसमें पाया जाता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दृष्टि पटल। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। तो इसका दूर बिंदु होता है कितना? अनंत होता है। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। नेक्स्ट है निम्न में से किसका अर्थ जल है। किसका अर्थ जल है? तो इसका आंसर होगा सही हाइड्रो। क्या होगा? हाइड्रो। चलिए नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बट्टा में कूलम्ब। 1 जूल बट्टा कूलम्ब को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही शानदार प्रश्न है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है आपका फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल। आइए नेक्स्ट है आपका तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वह है आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है
और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर सवाल, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2S। नेक्स्ट है किसी अम्लीय का पीएच मान होता है। तो जब भी अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो आंसर दीजिएगा 7 से कम। 7 तो उदासीन और 7 से कम तो अम्लीय और 7 से अधिक तो क्षारीय। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 18, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है आपका Na2CO3। चलिए नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है कि चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। तो यह किसका विविध रूप है जरा बताइएगा। तो यह है किसका विविध रूप, तो CaCO3 के। चलिए नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 20, जठर रस का पीएच मान लगभग है। तो जठर रस का पीएच मान है 1.2। तो बताइए जठर रस का पीएच मान 1.2 है तो ये अम्लीय होगा कि क्षारीय, तो यह होगा आपका अम्लीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण। चलिए नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक की बात की जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी KCl। चलिए नेक्स्ट है अब बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, तो यह है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि Na अर्थात सोडियम। और एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है कितना, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि CHO जो अभिक्रियाशील मूलक है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं बाबू क्या चीज़, तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है C2H5OH। चलिए नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त में 36 कतारों की संख्या है 7। कितना है, 7 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अब मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में जो डायलिसिस थैली है वह है आपका नेफ्रॉन। कौन है, नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग जंतु है। तो कौन उभयलिंग जंतु है जरा आप बताइएगा। न है मालूम आपको तो हम बता देते हैं, केचुआ है उभयलिंग। बताइए उभयलिंग जंतु किसको बोलते हैं। वैसा जंतु जो पानी में भी रहता हो, स्थल में भी। तो देखिएगा बारिश के समय में
देखिएगा बारिश के समय में केचुआ पानी में रहता है, जब बारिश समाप्त हो जाता है तो वह ज़मीन के अंदर में भी चला जाता है, केचुआ जिसको हम लोग चेरा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। कुटपाद किसमें पाया जाता है? वह आपका पाया जाता है अमीबा में। किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है बताइए? तो ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट है आपका मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसका नाम है लीवर। हिंदी में इसे यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। चलिए निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मेरे बाबू ऑप्शन नंबर सी, समृत अंग है। कैसा अंग है? समृत अंग है। चलिए नेक्स्ट है आपका विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंपैंजी ना। चिंपैंजी के जैसा है हम लोग। चलिए नेक्स्ट है प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। चलिए नेक्स्ट है हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे को हम लोग बोल सकते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक। नेक्स्ट है अब आपका कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, DDT। नेक्स्ट निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है बताइए? तो प्राकृतिक संसाधन तो वायु ही है, मृदा भी है, जल भी है, लेकिन जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए आज का यह लास्ट प्रश्न होगा, यूरो द्वितीय का संबंध है, तो यूरो 2 का संबंध किससे है? तो यह संबंध है वायु प्रदूषण से। तो आइए दोस्तों आज का यह सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो सभी दोस्तों के पास आप इसे शेयर कर दीजिए और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आइए फिर मिलते हैं हम लोग एक शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।